हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए जो बिहार में लेखपाल अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। तो उससे अब हम टैक्सेशन भी स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग की अलग से आती रहेंगी और टैक्सेशन की क्लासेस आप लोग की अलग चलेंगी, क्योंकि टैक्सेशन में बच्चे थोड़ा ज्यादा परेशान हैं, तो उनकी अलग से क्लासेस भी आप लोग के लिए आती रहेंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैक्सेशन में, क्योंकि आपके दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। टैक्स जो लगाया जाता है दो तरह का होता है, एक हो जाता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। तो पहले हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स की जब भी बात की जा रही होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें होता है वो होता है इनकम टैक्स, आयकर जो होता है। आयकर क्या है, कैसे लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, या उसमें कौन कौन से ऐसे हैं जो इनकम्स हैं जो उसमें शामिल की जाती हैं। इसमें पॉइंट वाइज हम बहुत सी चीजें हैं जो आती हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मेनली हमारा फोकस रहेगा उन चीजों को कवर करना जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि टैक्स तो बहुत बड़ा है, कितना पढ़िएगा, सब पूछा नहीं जाता। जो चीजें पूछी जाती हैं ना, जो क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशली, सिर्फ वही चीजें ही हम पढ़ेंगे जिससे कि हमारा मेन फोकस रहे अपने एग्जाम पर। तो आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड आपका इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी कि जो इनकम टैक्स क्या है, किस पे लगाया जाता है, कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है। कुछ एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जाम्स में, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट है समझना, व्हाट इज इनकम टैक्स, आयकर क्या है। क्योंकि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि दो तरह का होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जब हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वो हो जाता है हमारा इनकम टैक्स, आयकर। अब आयकर क्या है, ये जो क्वेश्चन आता है, तो इनकम टैक्स इज द टैक्सेस पेड बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड बिजनेस ऑन द इनकम दे मेक इन अ फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स आयकर एक ऐसा कर है जो कि इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, कॉर्पोरेशन जो निगम है या फिर कंपनीज हैं, जो बिजनेसमैन हैं या व्यवसाय जो कर रहे हैं, उनके द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में किसी फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें दिया जाता है या पे किया जाता है, उसे कहा जाता है आपका इनकम टैक्स। जो भी इनकम कमा रहे होंगे, जो भी इनकम अर्न कर रहे होंगे अलग अलग सोर्सेस से, क्योंकि इनकम के 5 हेड होते हैं। कौन से होते हैं अभी हम समझेंगे वो भी। उन 5 हेड से जो इनकम उनको हो रही होती है उस पर टैक्स जो लगाया जाता है वो हो जाता है इनकम टैक्स, आयकर कहलाता है। किसके दिशा निर्देशों पर होता है, तो द रेट्स एंड स्लैब्स फॉर द टैक्सेस पेबल आर एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो टैक्स होता है उसकी जो दरें होती हैं, स्लैब्स होती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, समय समय पर बदलती रहती हैं। जो अभी करंट में चल रहा होगा 2024-25 2024-25 चल रहा है, इसी तरह पीछे के जो वर्ष हैं उनमें अलग थी, अब अलग हो गई हैं, आगे आने वाले वर्षों में अलग हो जाएंगी। तो हर साल ये चेंज हो जाती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस इनकम टैक्स में हर साल होते रहते हैं, और आपको अपडेट रहना पड़ता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हो जाता है इनकम टैक्स। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन वहां से भी बनता है कि सबसे पहले जब इनकम टैक्स लगाया गया था तो कब लगाया गया था। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स लगाया गया था, प्रारंभिक कर लगाना यानी कि 1857 में, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, आप सबको पता ही होगा, जो भारत का सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, तो वहां पर काफी नुकसान हुआ था। तो उस हानि को, उस जो भी नुकसान हुआ था उसको पूरा करने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट जो उस टाइम पर थी, वहां पर पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने 1860 में। 1857 में क्रांति हुई थी और उसके बाद उसके जो काफी टाइम चला था वो प्रोसेस, तो उसकी जो भी हानि हुई थी उस सबको पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में, 1860 में सबसे पहले जो था वो टैक्स लगाया था। तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत में सबसे पहले, इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इनकम टैक्स लगाया गया था, सबसे पहले कर कब लगाया गया था, तो अगर आपका ऑप्शन 1860 दे रखा है, 1860 दे रखा है, तो वही करेक्ट होगा। अगर स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो आंसर आपका अलग रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ पूछता है कि भारत में फर्स्ट टाइम कब लगाया गया था, इंडिया में सबसे पहले कब लगाया गया था, तो 1860 आएगा। किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। ये सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए अपने पास,
यहीं से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत अलग नहीं आता है। आप लोग जो है ध्यान नहीं देते पढ़ते टाइम, तो बस वहीं पर प्रॉब्लम होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहे। 1886 में एक अलग से स्पेशल एक्ट आया, एक अलग से एक अधिनियम आया, उसके बाद वो पारित किया गया, उसके अकॉर्डिंग कई वर्षों तक वो चलता रहा। फिर 1981 में फिर इसमें चेंजेस आए। अगर हम बात करें डायरेक्टली, जो अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपका, वो हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत जो था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो वहां पर सबसे पहले इनकम टैक्स जो बनाया गया था, जो आयकर अधिनियम आया था 1960-61 में आया था, और उसको जो अधिनियम आया है वो 1960 में आया है। लेकिन सवाल अगर ये पूछता है, क्वेश्चन ये आता है कि पहली बार इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट था वो कब लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1962 को, 1 अप्रैल 1962 को। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर कहेगा कि कब स्वतंत्र भारत में पहला अधिनियम क्या था, तो वो हो जाएगा 1961, भारतीय आयकर अधिनियम 1961, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर पूछता है कि भारत में पहली बार लागू कब किया गया था, तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। अभी इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया इनकम टैक्स क्या होता है। ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम पे लगाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में लगाया जाता है। और ये एक्ट है 1961। पहली बार कब लगाया गया था, पहली बार लगाया गया था 1860 में। किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1861 में इसका एक्ट पारित किया गया, एक्ट बनाया गया। और ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 में ये लागू हुआ था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे चलते हैं। अभी आता है क्वेश्चन कि हु इज एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में आयकर का भुगतान करने के लिए कौन पात्र है, यानी कि वो व्यक्ति या वो लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो कौन से होते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर कई पॉइंट्स दे रखे होते हैं। अच्छा, किस बेसिस पे लगता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो जिसमें आएगी उसमें पढ़ेंगे। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो क्या रहता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कौन पे करता है। तो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो, जैसे कि आप लोग हैं, कोई जो है कहीं पर जॉब कर रहा है, तो उसको जो इनकम हो रही है कि उसकी इनकम जो टैक्स रेट्स दे रखी है उससे अगर ज्यादा है, तो वहां पर यानी कि जो एग्जाम्प्ट अमाउंट होता है इनकम का उससे ज्यादा है, तो उसे इनकम टैक्स पे करना होता है। कोई फर्म होती है, कोई कंपनी है, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्यक्तियों का संघ है, या फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, अगर उनका संयुक्त परिवार है, उनका एक साथ बिजनेस है, तो उनकी जो बिजनेस से इनकम हो रही है उस इनकम पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, इंडिया में इनकम टैक्स देने के लिए एलिजिबल हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम टू बी चार्ज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की आय पर कर लगाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 5 हेड होते हैं, तो कौन से 5 हेड हैं। पहला हो जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। जैसे कि अगर किसी फर्म में, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो उससे आपको कुछ सैलरी मिलती है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाती है। उसमें बहुत सी चीजें ऐड होती हैं, कुछ भत्ते मिलते हैं, कुछ अनुलाभ मिलते हैं, सारी चीजें ऐड होकर के आपकी टोटल सैलरी बनती है, तो उस पर भी, सैलरी पर भी टैक्स देना होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ लोगों का एक बिजनेस ही होता है कि वो, जैसे कि बिल्डर्स जो होते हैं, तो उनकी क्या रहते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें ही वो रेंट पर भी दे सकते हैं या उनको सेल करने का काम होता है, तो वो हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। फिर आ जाएगा प्रॉफिट्स आर गेन्स फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन। तो बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो काम जिसको करने के लिए आपको किसी स्पेशल एक्सपर्टीज की या किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर है, MBBS करना पड़ता है, उसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या वकील होते हैं, तो उनको करने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल आपको ज्ञान की जरूरत होती है, नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आप काम कर सकते हैं, तो वो प्रोफेशन हो जाता है। बाकी जो भी कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तुएं हैं, उनको सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, तो किसमें आ जाता है, वो बिजनेस हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो उससे जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आ जाएगा। 4th नंबर पे आ जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ से आए।
कैपिटल गेन यानी कि जो पूंजी संपत्तियां होती हैं, कैपिटल एसेट्स होती हैं, तो यहाँ पर दो तरह की हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो जाती हैं। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन चारों में जो भी इनकम नहीं आएगी वो सब किस में चली जाएगी, अदर सोर्सेज में जाती है। जैसे कि जो लॉटरी से इनकम होती है, जो इंटरेस्ट आता है बैंक में, जो आप लोग के अमाउंट जमा होता है, पैसे जमा है हमारे, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी इसमें आ जाता है। तो जितने भी इनकम्स इन चारों में नहीं आ रही हैं वो सब किस में जाएंगी, अदर सोर्सेज में चली जाती है। इन 5 हेड से किसी भी व्यक्ति को इनकम होती है, किसी कंपनी को। एक हेड से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, 3 से भी हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हो जाते हैं इनकम को अर्न करने के या कमाने के। इसके आगे देखें तो हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, आयकर की गणना कैसे की जाती है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस पर लगाया जाता है, कौन कौन सी इनकम होती है, और अब हमें ये देखना है कि इसकी गणना कैसे की जाती है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जब हम बात करेंगे कैलकुलेट करने की, तो सबसे पहले जो 5 हेड थे आपके, जो अभी हमने पढ़े, उन 5 हेड से इनकम को क्या किया जाता है, अलग अलग निकाल लिया जाता है। उसमें से बहुत सी चीजें होती हैं 5 हेड में आती हैं, उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाती है हमारी कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल इनकम। वो हमारी बन जाती है सकल वार्षिक आय। जो हमारी टैक्स लगता है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता। इन 5 हेड से इनकम को कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, डिटेक्ट द मेजर एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड ऑन योर सैलरी लाइक HRA, LTA, ETC। उसके बाद क्या होता है, इस पे जो डिडक्शंस होती हैं जो कि मिलनी चाहिए इन 5 हेड में अलग अलग, तो उन 5 हेड में अलग अलग उसकी डिडक्शंस दे दी जाती हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है अप्लाई द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड द डिडक्शंस एलिजिबल अंडर सेक्शन 80। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो दी जाएगी, और जो सेक्शन 80 है इसको अलग से, इस पर एक वीडियो आएगी। जो सेक्शन 80 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो सेक्शन 80 पर अलग से वीडियो आएगी पूरी, जिसमें हम सेक्शन 80 में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो सबको पढ़ेंगे, डिडक्शंस को समझेंगे। फिर सेक्शन 80 की डिडक्शन दी जाती है। ये डिडक्शन देने के बाद क्या होता है, जब हम ये डिडक्शन दे देते हैं तो हमारी जो इनकम निकल के आती है वो हो जाती है, अब हमारे पास आ जाएगी शुद्ध कर योग्य आय, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। वो इनकम आ गई निकल करके जिस पर हमें टैक्स देना है। इसको टोटल इनकम भी बोलते हैं, कुल आय भी बोल सकते हैं, या फिर नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। फिर 5th पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो भी टैक्स स्लैब में आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाने के बाद इसमें एक चीज और होती है, जब टैक्स हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद वो टैक्स भी क्या होता है, वो ग्रॉस टैक्स होता है, उस पर भी TDS लेस किया जाता है। लेस करने के बाद हमारा निकल करके क्या आ जाता है, नेट टैक्स निकल करके आ जाता है। TDS क्या है, उस पर भी एक अलग से वीडियो आएगी, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपकी समझ में आ गया होगा इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, पॉइंट आउट कर दिए थे मैंने, आपने नोट्स के बना लिए होंगे। अब आइए चलते हैं कुछ MCQs पर, और जितना अभी तक हमने समझा है उसको देखते हैं कि MCQs में किस तरह से उन क्वेश्चंस को बना करके पूछा जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया, when income tax was levied in India first time, in 1860, in 1886, in 1980, in 1961। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत में आयकर कब लगाया गया था। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ही था कि जब भी बात में की जाए कि फर्स्ट टाइम यानी कि सर्वप्रथम इंडिया में कब लगाया गया था, तो कब हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा 1860 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 1961 और 1860 दोनों दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना, हमें ये देखना था कि ये पूछा है स्वतंत्र भारत में नहीं पूछा है, इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं पूछा है, तब पूछा है भारत में फर्स्ट टाइम पूछा है, तो वो हो जाएगा हमारा 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिजनेस टैक्स, नन ऑफ दिस। तो आयकर किस तरह का कर है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिस पे लगाए जाते हैं, जिस पर भी टैक्स वो बन रहा होता है वही उसको पे भी करता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, जैसे कि GST। GST क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं या कहीं पर भी कुछ भी लेने जाते हैं, तो जैसे कि मेडिसिन लेने जाते हैं तो उसमें आपको जो रिसिप्ट देते हैं तो उसमें GST भी ऐड होता है।
जीएसटी लगता है, लगाया जाता है जिस पर, लेकिन चुकाता कौन है? जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, जो कि सेल कर रहा है, उन सब पर जीएसटी होता है, लेकिन वो ऐड कर देते हैं प्राइस में, तो उसको कौन चुका रहा है? उसे हम और आप भी दे रहे हैं। तो क्या है, लगाया किसी और पे गया था, पेमेंट कोई और कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्सेस, वो कर जिनको दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट है, क्योंकि आप पर लगाया गया है, तो आपको ही उसे पेमेंट भी करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एन ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। क्वेश्चन पूछ रहा है जो इनकम टैक्स होता है उसकी जो रेट्स होती हैं वो कौन लगाता है, कौन निर्धारित करता है? आयकर अधिनियम द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, अध्यादेश द्वारा, सीबीडीटी की अधिसूचना द्वारा। अच्छा, ये सीबीडीटी क्या है? ये सीबीडीटी हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है सीबीडीटी की फुल फॉर्म। अच्छा, कौन निर्धारित करता है इसकी दरें? तो वित्त अधिनियम जो है, द फाइनेंस एक्ट जो होता है, हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी क्या होती है, दरें भी निर्धारित की जाती है। इसीलिए क्या होता है, ये पर ईयर चेंज हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी? 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर कितने शीर्षक होते हैं? मैंने आप लोग को बताया ही था, कितने हेड थे? 5 हेड थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, 5 हेड थे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन आप लोग को इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब ये कंबाइंड बना करके एग्जाम में देते हैं तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए अगर आप इजीली इनको अलग अलग समझ लेंगे तो एग्जाम में इजी रहेगा। और इसके प्रैक्टिस सेट अलग से भी आएंगे तो वहां पर आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1922, 1886, 1962 या फिर 1961। तो आयकर अधिनियम कौन सा चल रहा है भारत में इस टाइम? जो भारत में, इंडिया में हमारे इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा, जो 62 दे रखा है वो 62 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। भारत में ये लागू जो हुआ था 1962 में हुआ था, लेकिन जो आयकर अधिनियम माना जाता है, इनकम टैक्स एक्ट माना जाता है, वो हमारा 1961 ही माना जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है, जो आय होती है, इनकम होती है, उसकी डेफिनेशन किस तरह की है? तो इनकम जो है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? इंक्लूसिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 5 हेड इंक्लूड होते हैं। एक अकेला इनकम अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें 5 हेड की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम पारित किया गया, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1961, 71, 81 या फिर 51। मैंने आपको बताया ही था कि ये पास कब किया गया था, ये पास किया गया था 1961 में। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लागू हुआ था 1962 से, लेकिन ये अधिनियम पास हो गया था 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष से तात्पर्य है, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि गत वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष में इनकम अर्न की जाती है, जिस वर्ष में इनकम जो आय होती है उसको हम लोग कमाते हैं, वो कहलाता है हमारा गत वर्ष। और उसके ठीक आगे का जो वर्ष होगा वो हो जाता है हमारा कर निर्धारण वर्ष। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो इनकम कमाई जाएगी, अर्न की जाएगी, वो हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर। और जो आगे आने वाले वर्ष जो होगा 24-25 में, इसमें कि हम टैक्स को पे करेंगे, वो हो जाता है हमारा कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। यहाँ पर गत वर्ष पूछ रहा है, तो गत वर्ष क्या होगा? द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। क्या हो जाएगा? कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर की गणना की जाती है, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, इनकम, बिजनेस गेन्स। पूंजी पर, स्थायी संपत्तियों पर, आय पर, व्यापारिक लाभों पर। अच्छा क्वेश्चन है, आयकर की जो इनकम टैक्स है उसकी जो गणना की जाती है किस पर की जाती है? तो यहाँ पर सिंपल सा आपको किस पर लगाना है? इनकम पर, आय पर की जाती है, क्योंकि इनकम में हमारा सब कुछ शामिल हो जाता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इनकम में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है
द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई टू 13 जून। तो कब से स्टार्ट होती है इसकी अवधि? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो फाइनेंशियल ईयर कहिए वित्तीय वर्ष भी, उसकी भी अवधि यही रहती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर कर निर्धारण वर्ष पूछ रहा है तो उसकी अवधि भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन दोज इंडिविजुअल्स व्हेन इनकम इज लेस देन द एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी द प्रीवियस ईयर, whose income is more than the exempted limit in any the previous year, whose income is up to 2,45,000 in any the previous year, whose income is up to 2,50,000 in any the previous year। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है जो आयकर होता है वो किस पे लगाया जाता है, किस तरह के व्यक्तियों पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको टैक्स की जो रेट्स हैं वो भी जो स्लैब्स हैं वो भी दे रखे हैं। यहाँ पर इससे मतलब ही नहीं है आपको आयकर किस पे लगाया जाता है। आयकर उन पे लगाया जाएगा जिनकी किसी भी गत वर्ष में जो इनकम होती है वो कर मुक्त सीमा से अधिक होती है। तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा whose income is more than the exempted limit in any the previous year। किसी भी प्रीवियस ईयर में जिसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट से ज्यादा इनकम होगी उसे टैक्स उस पर चुकाना होगा, देना होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लूकस पैसोली। तो सर्वप्रथम जो था आयकर इनकम टैक्स किसने लगाया था? अभी मैंने आप लोग को बताया ही है किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयकर विभाग होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो किसके नियंत्रण में कार्य करता है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड की, या फिर मुख्य आयकर कमिश्नर की। तो जो आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है इसकी भी वैकेंसीज आती हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा एसएससी में भी आती हैं, या उसके हाई लेवल पे जाइएगा तो पीसीएस के, यूपीएससी के थ्रू भी रखा जाता है। कैट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उसमें भी वैकेंसीज आती हैं। तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपकी अच्छी है तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो किसके अंडर में आता है? तो अभी मैंने आप लोग को बताया था सीबीडीटी के बारे में, जो प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है। यहाँ पर फुल फॉर्म इसकी दे रखी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सीबीडीटी। ये हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंडर में आता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दिस। तो आयकर अधिनियम में व्यक्ति से क्या अभिप्राय होता है? जब हम बात पर्सन की कर रहे होते हैं तो आयकर अधिनियम में उससे क्या मतलब है? जो हिंदू अविभाजित परिवार है, कंपनी, स्थानीय सत्ता, या फिर ये सभी। तो मैंने आप लोग को बताया ही था, जो इनकम टैक्स होता है वो इन तीनों पर ही लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स में व्यक्ति की अगर बात करें तो तीनों ही शामिल हो जाते हैं उसमें। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्रीगेट इनकम। तो विभिन्न शीर्षकों यानी अलग अलग जो हेड्स होते हैं उनसे जो टोटल किया जाता है इनकम का, तो इनकम क्या कहलाती है? तो आपको मैंने समझाया ही था, जो इनकम टैक्स जो लगा रहे होते हैं तो उसके लगाने के 5 स्टेप्स मैंने बताए थे आपको। तो वहाँ पर जब सारे हेड से इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाती है हमारी सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से फिर हम क्या लेस करते हैं, जो उसकी डिडक्शंस होती हैं 80C से 80U तक की टोटल होती हैं, उसको लेस करते हैं तो हमारी निकल के टोटल इनकम आती है। और उसी टोटल इनकम पर हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है 5 शीर्षकों से, जो 5 हेड्स होते हैं उनसे कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम निकल के आती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपकी समझ लीजिए इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि इनकम टैक्स क्या होती है, आप जान जाए, समझ लें। थोड़ा सा इसमें से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकाउंटेंट या टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो ये मत समझिए कि बहुत इजी है तो नहीं आएगा। जो पेपर होता है उसमें इजी और टफ दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर बने तो आपका तैयार हो।
उसमें आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे जिसमें टैक्सेशन के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।